डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है राजस्थान में मिट्टी संसाधन। मिट्टी राज्य की अमूल्य संपदा है जिस पर उसकी समृद्धि एवं संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, अतः इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही अपनी आजीविका चलाती है। इसलिए कृषि की दृष्टि से इन मिट्टियों की जानकारी करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति एवं जीवों के अंशों से बनती है। इससे यह स्पष्ट है कि मिट्टी में पौधों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में जीवों के अंश, खनिजों के अंश एवं वनस्पति के अंश होते हैं और यह सभी मिलकर के ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को प्रदान करते हैं। अन्यथा चट्टानों के बारीक कण अपने आप में उपजाऊ नहीं होते हैं। मिट्टी के निर्माण में अनेक तत्व सहयोग प्रदान करते हैं जिनमें तापमान, वर्षा, ऊंचाई, वनस्पति के गुण, जीवों की क्रियाएं, स्थलाकृति एवं समय आदि प्रमुख हैं। वर्षा का मिट्टी के निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। फलतः विभिन्न स्थानों में मिट्टियों की एक रूपता में विषमता देखने को मिलती है। राजस्थान के अधिकतर भाग मरुस्थलीय भूभाग हैं जहां पर शुष्क दशाएं पानी के अभाव में और गहन बन जाती हैं। घग्गर जैसी तेज नदी भी इस बालू रेत में विलीन हो जाती है। यदि इस प्रदेश में रेतीली मिट्टी की अपेक्षा अच्छी दूसरी मिट्टी होती तो घग्गर का पानी बालू में नहीं समाता। इस प्रदेश में गंग नहर घग्गर नदी से नहरें निकालकर तथा इंदिरा नहर एवं उसकी वितरिकाओं द्वारा सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी कर इस कृषि उपज को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश में बालू रेत होने के कारण यह रेत काफ़ी पानी सोख लेती है और जितना परिश्रम का फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। अतः अरावली श्रेणी का पश्चिमी भाग पूर्णतः रेतीला है। राजस्थान के पूर्वी भागों की बनावट विषम प्रकार के होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग एक विस्तृत रेतीला मैदान है जिसमें जगह जगह बिखरी कई पहाड़ियाँ और सैलों के दृश्य देखने को मिलते हैं। इन पश्चिमी भाग में मिट्टी की उर्वरा पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। अधिकांश भागों में मिट्टी अक्षारीय है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ सामान्यतः बालूमय है जिसमें 90% से 95% बालू तथा 5 से 7% मटियार पाई जाती है। मिट्टियों के प्रकार। राज्य का आकार बड़ा होने के कारण से यहाँ पर अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों को हम 8 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं जिसमें प्रथम है रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान में सबसे बड़े भूभाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में विशेषतः बालू रेत के टीलों पर देखने को मिलता है। वर्षा की कमी और ढीली संरचना के कारण इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम पाई जाती है। इस मिट्टी को हम पुनः 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1 नंबर रेतीली बालू मिट्टी। यह मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू जिलों में मिलती है। यह मिट्टी घुलनशील लवण ऊंचे तापमान पर रखती है तथा इसमें pH मूल्य भी अधिक होता है।
अरावली के समस्त पश्चिमी भाग में बिखरे हुए रेत के टीलों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ धूल भरी आंधियाँ जो मिट्टी की वृद्धि में अड़चन हैं, सतही चट्टानों के अंश बालू प्राप्त करती हैं तथा साथ ही बालू के अधिकांश भागों को उड़ाकर के लाकर के यहाँ पर जमा करती रहती हैं। यहाँ की मिट्टी में लवण की मात्रा, पीएच की अधिकता तथा सामान्यतः जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत भी विषमता लिए हुए है। इस समस्त क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है, इसलिए वर्षा की कमी सबसे बड़ा निर्णायक कारक सिद्ध होता है। बालू रेत के टीले स्थिरीकरण के क्षेत्रों में कैल्शियम ऑक्साइड कम पाया जाता है, जैसे जोधपुर के भूभाग। ऐसे क्षेत्रों में यह देखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में गहराई की ओर कम होते जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट संचयन कंकड़ के परिणाम हैं। बालू स्थिरीकरण के क्षेत्रों में मिट्टी के किनारे वाले भागों में कुछ दशाएं विकसित हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा के जल की ऊपरी परतों में कैल्शियम को अपने साथ घुलकर नीचे की परतों में ले जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस कारण अंदर की चट्टानों में कैल्शियम के यौगिक ऊपरी मिट्टी की अपेक्षा 10 गुने अधिक पाए जाते हैं। अधिकांश रेतीली मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। यह कमी किसी सीमा तक नाइट्रेट के रूप में उच्च उपलब्ध नाइट्रोजन की उपस्थिति के द्वारा संतुलित होती है। इस प्रकार फास्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति इन रेतीली मिट्टियों को, जहां जल की आपूर्ति नियमित है, उपजाऊ बना चुकी है। ऐसी उपजाऊ बने भागों में कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर वर्तमान समय में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों को इस संदर्भ में हम देख सकते हैं, जहां पर पहले इंदिरा गांधी नहर से पूर्व रेत की आंधियाँ उड़ा करती थी, वहाँ पर आज अत्यधिक गेहूं और कपास जैसी फसलों के उत्पादन के कारण से यह यहाँ तक कहा जाने लगा है कि जहाँ पहले इन क्षेत्रों में रेत की वर्षा हुआ करती थी, आज वहाँ पर सोने एवं चांदी की वर्षा होती है। सोने की वर्षा को हम इस रूप में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। चांदी की वर्षा को हम इस रूप में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। दूसरी मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालो, चूरू और झुंझुनू के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इसका रंग पीला, भूरा अथवा गहरा होता है। यह संरचना में ढीली किंतु उत्तम सिंचित है। इन मिट्टियों का गठन बलुई कांप से बलुई चिक्का कांप तक पाया जाता है। इन मिट्टियों में जल की सोखने की शक्ति अधिक है, कृषि के लिए उपयुक्त हैं, बशर्ते कि इन मिट्टियों को पानी उपलब्ध हो जाए। तीसरा, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, यह नागौर और पाली जिलों में देखने को मिलती है। यह पीली भूरी रेतीली बालू दोमट के रूप में पाई जाती है। इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परतें पाई जाती हैं, जिसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ है। चौथा, खारी मिट्टियाँ, यह मिट्टी बाड़मेर, बीकानेर, नागौर जिलों की भूमियों पर देखने को मिलती है। इस प्रकार की मिट्टियों में कृषि संभव नहीं है क्योंकि इसमें एक तो लवण की मात्रा अत्यधिक होती है एवं दूसरे अवरुद्ध प्रवाह का होना, जिसके कारण से इस मिट्टी में केवल लवण अवरोधी घास ही उग पाती है।